हेलो, जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं पिंकी साहू आनंद तारा स्टडीज़ में आपका वेलकम करती हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और आज जैसा कि मैंने वादा किया था कि कल मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी और गुरु कामता प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करें। समझ में आ गया आपको कल वाला? हाँ जी, देखिए ये बुक्स हैं उनकी, है ना। बिल्कुल ये हैं, और एक एक चीज़ इसमें बहुत अच्छे से बारीकी से दे रखी है, लेकिन किसी को भी ये स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगी। चलिए इसी के फैक्ट्स जान लेते हैं आज हम। देखिए दोस्तों, यहाँ तो देखिए, संस्कृत हमारी जननी है, इसीलिए मैं यहाँ ही से लेके आई हूँ। आपको हिंदी के भी बताऊँगी, लेकिन जब आप इसमें से निकाल लेंगे ना तो बिल्कुल भी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। थोड़ा टफ है, पर मैं आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। कई बच्चों के पास में नहीं है बुक। बच्चों ने कहा मैम आप हमें बुक की पीडीएफ बना के, बहुत सारी बड़ी बुक है, इसकी पीडीएफ नहीं बन सकती हैं, आप इसको वीडियो को ही देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ से समझ में भी आ जाएगा। देखिए कृतवाचक है ना, हाँ कृतवाचक, जैसे बहुत सारे प्रत्यय हैं। अ है कृतवाचक, जैसे मैंने बताया आपको। जैसे मुख्य जो धातु है, जो मूल धातु है, चुर होती है संस्कृत में, है ना। चुर होती है, जिसे चुराना। तो चुराने का काम कौन करता है? चोर। क्लियर? आपको वहाँ भी ऐसे ही पता लगना है। बिल्कुल अटकने वाली चीज़ है ना, वहीं से बता रही हूँ मैं आपको। और बहुत बारीकी से मैंने ये देखा है कि जहाँ अगर हमें संस्कृत के आ गए ना, तो हम हिंदी का तो अपने आप निकाल ही लेंगे। तो देखिए, जो भी प्रत्यय बन रहे हैं, जो भी प्रत्यय आपको निकालेंगे, तो मूल धातु निकालनी है आपको, ठीक है। और जब तक किसी शब्द से मूल धातु निकाल कर आप उस शब्द का पूरा विश्लेषण कर लेंगे ना, जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन तो फतेह है आपकी। जी हाँ, फतेह के डंके बजाने हैं आपको इस बार। अब देखिए दीप, दीपक का क्या काम क्या होता है? चमकने का होता है ना। शब्द बन गया दीपक। दीप से क्या बना? दीपक, है ना। और चमकना तो बिल्कुल धातु ही है साहब, ये दीप भी। अटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं अटकना, घबराना भी नहीं है। दीपक। अब शब्द आ जाएगा, आप तो कहोगे मैडम ये तो संज्ञा है। हाँ, संज्ञा नहीं है साहब, ये धातु, ये दीप। दीप यानी चमकना होता है। एक एक के अर्थ बताती जा रही हूँ साथ में। एक तो चुर हो गया और एक चर हो गया। ये यहाँ पर एक युग्म शब्द वाला भी फैक्ट काम करेगा। चुर और चर। चुर का मतलब चुराना, चर का मतलब चलना। चलना यानी जो चल रहा है, चाल करता है ना। द्रुत, चालाकी वाली चालें भी होती है यहाँ पे। एक तो खुद चलते हैं और एक दूसरा चाल चलता है, हाँ अलग अलग है। चर, दूत भी तो होता है ना, जैसे किसी का। गुप्तचर शब्द आ गया, गुप्तचर। बिल्कुल प्रत्यय लगेगा वहाँ पे, चर है वो तो प्रत्यय हो गया। गुप्तचर वो चर है। दिव, दिव का मतलब भी चमकना। देव, अभी हमने क्या पढ़ा था? देव। लास्ट वीडियो में देव ये आया था ना, वहाँ पे पढ़ा था दिव, चमकना। आप इनको नोट करके रखिए कहीं अलग से, बिल्कुल समझ में हाँ जी, देखिए यहाँ पे देखिए कृतवाचक देख लिया आपने, है ना। अब वहाँ क्या है ये देखिए, थोड़ा ऊपर कुछ अच्छे से फैक्ट हैं, जैसे दाग से दागना, है ना। गर्म से गरमाना, ये कुछ उर्दू शब्द हैं, जैसे बदल से बदलना, गुजर से गुजरना, अलग से अलगाना, अपना से अपनाना, लाठी से लठियाना, रिस से रिसाना। ये सारी भी क्रियाएं हैं, समझने की चीज़ है बस। ये कर्मवाचक, खाना, खाना खाना, भोज्य पदार्थ है। इस अर्थ में यह शब्द बहुधा मुसलमानों और उनके सहवासियों में प्रचलित है ना। जैसे हम बोलते हैं खाना खा लो, शुद्ध शब्द क्या बोला जाता है? भोजन कर लीजिए, बिल्कुल जल ग्रहण कीजिए। यही तो शुद्ध है, यही तो है हमारी संस्कृति की पहचान। क्यों? क्योंकि ये सारे इन पर मुगलिया प्रभाव पड़ गया, इसलिए ये शब्द ऐसे बन गए और हम भी इन्हें ऐसे ही प्रयोग में लेने लगे। भोज्य पदार्थ है खाना खाना। अब खाना और खाना दो बार आ गई साहब। मैं तो अगर कोई पूछे तो मैं तो कह दूँ यमक है साहब। ये तो एक का अर्थ है धातु और एक का अर्थ है खाना, है ना। शब्द एक जैसे ही हैं, अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। ये यमक अलंकार हो गया है। आपके अलंकार टॉपिक है नहीं, जिसको है वो सुनेगा तो समझ जाएगा।
इस अर्थ में ये शब्द बहुत मुसलमान लोग ही यूज़ करते हैं, जैसे गाना गाना, है ना, बोलना चालना, ये सब ऐसे ही आते हैं। तो जो मेन चीज़ है वो यहाँ से होता है गीत और बात। मूल धातु क्या है? गीत और बात। तो ये कर्म है। खाना क्या है? कर्म ही है ना। खाना पीना ये सब क्या है? कर्म ही है ना। तोड़ना, बिल्कुल ना लगते ही कर्म ही बन जाएगा साहब वो। अब देखिए कारण, कारणवाचक क्या है? बेलना। रोटी बेलते हैं बेलन से, किसी के माध्यम से। कसना, क्या किसी को कस रहे हैं तो अपन पेचकस से कसते हैं। और किसी को ऐसे बोलते हैं ना, आज तो उसने मेरी कस दिया मुझे बुरी तरह से, टॉन्ट कस के, बातों के माध्यम से या कमेंट करके। कस के बांधो बोलते हैं ना, कस के बांधो। बांध किससे रहे हैं उसको? कस के बांध रहे हैं। घोटना, किसी माध्यम से घोटते हो आप। अगर मैं यहाँ थोड़ा लक्षणा में लूँ इसको तो मैं ऐसे बोलूँगी, देखिए अगर कामता प्रसाद पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज तो टिपिकल होगी, समझनी पड़ेगी। जैसे मैं कह रही हूँ घोट दो, अरे भाई वो तो घोट के पी गया आज मुझे, बोलते हैं ना। डेली जो हमारी डेली रूटीन की जो लैंग्वेज होती है उसमें हम ऐसे बोलते हैं, अरे तू घोट मत मुझे यार, यानी तू मुझे पी मत ज़्यादा, मुझे परेशान मत कर, दिमाग मत ख़राब करो, इसका मतलब यही होता है। पर लेकिन घोटा क्या जाता है और किससे घोटा जाता है? जैसे छाछ को घोटना है, दही को घोटना है, मथना है। दही को तो मथते हैं। किसी चीज़ को ओटाया जाता है तो किसी माध्यम से होगा ना। बड़े बड़े कड़ाहों में कुछ ऐसी हिलाने वाली चीज़ लेके घोटते हैं उसको, तो किसी माध्यम से होता है वो, ऐसे तो अपने आप तो नहीं घुट जाएगा। ओढ़ना, किसी धातु का आद्य स्वर ह्रस्व हो जाता है, जैसे बांधना, बंधना हो गया। आद्य यानी पहले वाला स्वर, पहले वाला ह्रस्व हो जाएगा। छानना, छनना हो गया। देखिए यहाँ आद्य का मतलब जो पहले वाला स्टार्टिंग वाला होता है ना, उसको बोलते हैं शुरुआत का, प्रारंभिक। कूटना, कुटना, ये देखो मात्रा ही छोटी हो गई कूटने की। तो अब देखो विशेषण। हाँ जी, वो जो मैंने विशेषण शब्द लिया था ना, वो मैंने यहीं से लिया था, कामता प्रसाद जी से लिया था कि कृत 5 प्रकार के होते हैं, उसमें विशेषण भी होता है, तो मैंने यहीं से लिया था वो। अब आ गया समझ में आपको? मैं बिल्कुल तथ्य के साथ दूंगी सारी चीज़ें आपको, बिल्कुल फैक्ट भी दूंगी, हाँ कारण दूंगी, इसको नकार नहीं सकते आप इस बुक को। बिल्कुल पेज नंबर भी दिया हुआ, आप देख लेना कहीं किसी के पास हो अवेलेबल तो। उड़ना, उड़ने वाला विशेषण हो गया ना। हंसना या हंसाना, हंसाने वाला। लदना, बेल है साहब। रोना, रोने वाला, रोनी सूरत। अच्छा एक देखिए, ये नहीं समझ में आएगा आपके, इसमें क्या होता है, स्त्रीलिंग कृदंत संज्ञाएं बनती है इसमें। हाँ जी, अधिकरण कारकवाचक, बिल्कुल अधिकरण। जिरना, रमना, पालना। हमें जो पालता है, कौन पालता है? जिस पे हमारा जिन पर अधिकार होता है वही तो हमें पालेंगे ना। जिरना, जहाँ से वो झड़ते हैं, झरने, झरनों का अधिकार क्षेत्र कौन सा है? पर्वत, ठीक है। रमते, यत्र रमन्ते देवता तत्र नारियंतु पूजनते, आता है ना ये। देवता कहाँ रमते हैं? जहाँ नारी की पूजा होती है, तो वहाँ उनका अधिकार होता है। ये अधिकार क्षेत्र की बातें हैं। नहीं समझ में आ रहा है ना, इसीलिए तो मैंने कहा था। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे हम, पर हम करेंगे बिल्कुल। जब आपको ओखल में सिर दिया तो डरना क्या चोट से। हाँ जी, भाववाचक, करना, करनी हो गया साहब। कटना, कटनी। भरना, भरनी, बोना। हल्का हल्का देख लीजिए केवल। चटनी, सूंघनी, कहानी, ये कर्मवाचक है। करणवाचक देखिए, बिल्कुल ये यहाँ काम की चीज़ें हैं सारी आपकी। पेज मैंने पूरा ही लिया है, लेकिन जो काम की चीज़ें वही मैं बताऊंगी। देखिए ये धोखनी। अच्छा एक होती है ना जो चूल्हे में अपन फूंक मारते हैं, देखा हो कोई गांव का है यहाँ पे, चूल्हे में फूंक मारते हैं, उसको बोलते हैं फूकनी। और धोखनी, जो बणमुंजे होते हैं ना वो धोखनी चलाते हैं। बहुत सारे होते हैं, ओटनी, कतरनी, छननी, कुदेरनी, ये लेखनी, ये ढकनी, ये मुगरनी। बिल्कुल ये तद्भव तत्समय, यही तो फ़र्क रह जाएगा, यही फ़र्क हमें बाहर निकालना है। हाँ ये आएगा ये काम में, ये सारे शब्द काम में आएंगे आपके। कहनी, कहने के योग्य। सुननी, सुनने के योग्य। ई विशेषण लग गया, ठीक है। आगे देखें,
ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, भाववाचक का भी देख लेते हैं। एक स्वतंत्र शब्द भी अपनी स्वतंत्रता त्याग कर प्रत्यय हो गए हैं। बिल्कुल अपनी स्वतंत्रता त्याग दी इन शब्दों ने और ये प्रत्यय हो गए। कौन कौन से हो गए? वैसे तो ये अलग से लिखे जा सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट दिया, जैसे फिरना, फिरकी। अब जो गी शब्द है ना, देनगी, मैंने ऊपर बताया था आपको कि गी जैसे सादगी, क्या पढ़ेंगे अपन? सादगी। गंदगी, तो ये गी प्रत्यय है। सादा से सादगी, यहीं से तो लिए थे मैंने ये, है ना? सादा, सादगी, गंदा, गंदगी, बिल्कुल ये प्रत्यय हैं। बचत, पड़त, है ना? रंगत, खपत, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं और इनके आगे ये त प्रत्यय लग गया और ये भाववाचक बन गए। ता प्रत्यय से भी भाववाचक बने, जैसे ये देखो, ता से बनेंगे। आप पढ़ते जाइए, बहुत है, अथाह सागर भरा है। ती से देखो, ती से भी चढ़ती, गिनती, फपती। न से भी चलन, मुस्कान, बयान, सियान, ठीक है। ये देखिए, करण से झाड़न, बेलन, जावन। एक तो होता है जमाना। जामन क्या होता है? जावण है। क्या होता है जावण? जो छाछ होती है ना, जिसे दही जमाते हैं, उसको बोलते हैं, गांव की भाषा है जामन, जावण। हाँ साहब। अन्य प्रत्यय भी है। ये देखिए, थोड़ा सा काम किया है, यहाँ देख लीजिए। ओड़ा कृतवाचक है, हसोड़ा, भगोड़ा। ये देखिए, ओता समझौता, भाववाचक हो गया, है ना? चुकोता। एक तो था मनोती। पूछ लिया जाए कि आपसे मनोती में कौन सा प्रत्यय है? ओती प्रत्यय है। शब्द कौन सा बन गया? मनाना से बन गया, भाववाचक हो गया। ये मनाना से मनोती हो गया, भाववाचक हो गया। ये देखिए, ओना, ओनी, आमनी, अलग अलग अर्थ मिलेंगे। पैरोनी, पैरावनी। हाँ, इसमें तद्भव भी है मेरे भाई, और इसमें तत्सम भी है। पैरोनी बोलते हैं ना अपन, आँख मिचोनी, ये गाँव के शब्द। अच्छा, ये देखिए, ओवल, इनोवल, मिचोवल, भुजोवल। ये देखिए, बैठना, स्थानवाचक। हाँ, ये काम की चीज़ है। यहाँ देखिए ध्यान से, एक तो होता है भाववाचक में स्थानवाचक शब्द, क प्रत्यय लग से अक प्रत्यय जुड़ जाएगा। बैठना से बैठक, तो कोई स्थान है ना, जैसे बैठक होती है ना किसी की, जैसे ना आज आप बैठक में चलिए, मैं आ रही हूँ, बोलते हैं ना, आप बिराजिए, बैठक में बिठाइए उनको, कोई आया है भाई, बैठक में बिठाइए। एक होता है फाटक, पाड़ना, फाटक, फाटक स्थानवाचक है। घर के बाहर की फाटक, कुत्ते के लिए फाटक लगी हुई रहती है ना? किसी खिड़की की फाटक लगी हुई रहती है। अलग अलग जगह है, अलग अलग की। ये देखिए, कृतवाचक, मारक, घालक, बहुत सारे हैं यहाँ पे भी। और बताऊँ मैं आपको, हल्का सा आप पॉज करके देखते जाना। ये देखिए, गुणवाचक के श्रद्धालु, सब में मात्रा छोटी है साहब, झगड़ा तो दिया ही नहीं है। निंद्रादु भी हो गया, नया शब्द बना, निंद्रालु, निंद्रा से, है ना? लू प्रत्यय है। ब से देखिए, केशव, केश, केशव बन गया साहब, सुंदर केश वाला। विष्णु कहाँ चला गया? बहुव्रीहि में चला गया। विषु समाना, विषुत्र, दिन रात्र समान होने वाला, काल। मुझे यही तो अच्छी लगती कामता प्रसाद की जी की बुक, क्योंकि इसमें एक शब्द के साथ में बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। केशव, सुंदर केश वाला। विषु समाना यानी विषुत्र, दिन रात समान होने वाला, काल या व्रत। राजी, रेखा, राजीव, राजी से राजीव बन गया, रेखा में बढ़ने वाला। कितना अच्छा शब्द है, देखो ये कितना प्यारा शब्द है ये, राजीव, रेखा में बढ़ने वाला। कमल, है ना? अच्छा, अर्णस यानी पानी, और अर्णव यानी समुद्र। देखिए आप, वत आ गया ना, ज्ञानवान। अच्छा, ये देखिए, यावत, तावत, ये तो संस्कृत के काम के नहीं है, यहाँ भी नहीं है ये। एक देख लिए, दंतावल, हाथी को कहते हैं, और ये शिखावल यानी मयूर। कुछ स्पेशल शब्द है वो मैं बता दूंगी। एक ये तपस, नहीं, ये काम के नहीं है। हाँ, पयस, पवस, पयस्वनी, दुधारू जो गाय होती है उसे बोलते हैं पयस्वनी। यहाँ पे भी नहीं है। संबंध सूचक, बिल्कुल, ये पितृव्य है ना, जो पिता का, काका, भ्रातृव्य, भतीजा, भाई का, पिता का
पिता का भाई होता है ना, उससे बोलते हैं काका। और भ्रातव्य है ना, भाई का बेटा भतीजा। अच्छा, शय विविध में आ गया यहाँ रोमश, कर्कश, रीतिवाचक हो गया ये सब। चलिए बस आगे देखिए, ये देखिए एक शब्द है यहाँ पे, ये वाग्मी, अभी मैंने करवाया था ना वाग्धन्वी वक्ता, बिल्कुल प्रश्नोत्तरी में करवाया था अभी मैंने लास्ट में, ये वाग्मी यहीं से लिया था। हाँ ये देखिए, मधुर, चातुर्य, पांडित्य, ब्राह्मण्य, आधिपत्य, अपत्यवाचक थे ना ये, संबंधवाचक। ये देखिए पुलस्ती, इम्पोर्टेंट है ये, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट, पुलस्ती, ये दीति से देते हैं। कुछ रह गए थे, मैंने कहा ना मैं आगे करवा दूंगी। शंडल, तो आपके वापस तद्धित भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। गुणवाचक, मधुर, मधुर शब्द क्या है, संज्ञा ही तो है मधु, मधुर। मधुना तो नहीं हो सकता ना, आप खुद ना लगा के प्रत्यय लगा दीजिए, प्रत्यय के आगे ना लगा दीजिएगा, उस क्रिया के आगे, उस शब्द के आगे ना लगा के करना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, इम्पोर्टेंट देख लेना आप यहीं से। ये देखिए कुछ शब्द हैं इसमें भी हैं, अध से अधतन, चिरंतन। तस का मतलब रीतिवाचक होता है, जैसे प्रथमत, कैसी रीति है, प्रथम, उभयत। और ये यहाँ पर एक शब्द है यत्र तत्र, पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं आपके, यत्र तत्र है ना, अन्यत्र, एकत्र, सर्वत्र। ये देखिए लघुता, कविता, और कुछ है यहाँ पे। बिल्कुल एक चीज़ मैंने नोट की थी, द्विधा, द्वि है ना, धा प्रकारवाचक, शतधा, बहुधा। हाँ ये धा है, ये धा प्रकारवाचक, धा का मतलब प्रकारवाचक होता है, दा का मतलब कालवाचक। ठीक है, गुणवाचक में आते हैं ये सारे के सारे। ये थोड़ा सा इधर है, यहाँ देखिए, उल, मातुल, मामा का, बिल्कुल साहब। ई, तदीय, संबंधवाचक हो गया ना उसका। बहुदीय, तदीय, नारदीय, पाणिनीय। और ये कौन सी है, ये भी तो है ना, परकीय, राजकीय, स्वकीय, ये संबंधवाचक है साहब। बस मैं यही चीज़ यहाँ दिखाना चाह रही थी, क्योंकि मैंने जब तद्धित प्रत्यय पढ़ाए थे आपको, तब मैंने प्रकार तो बता दिए थे, लेकिन उनके अलग से मैंने उदाहरण नहीं दिए थे। और अलग से उदाहरण के लिए ही मैं आपको ये धीरे धीरे बता रही हूँ कि संबंधवाचक कौन से होते हैं, है ना, समुदायवाचक कौन से होते हैं। देखो ये पंचक, जिनमें 5 जनों का है, ये देखो अलग से है। जरट, पेट को बोलते हैं सब जरा, जरा तो कमज़ोर होता है। नूतन, नया। हाँ एक होता है इसमें अवराचीन, ये देखिए मैंने इम्पोर्टेंट किया है यहाँ पे, ये होता है अवराचे यानी पीछे। अवराचीन का होता है समीचीन, सम्यच्च का मतलब होता है भली भांति, भली भांति। इम का देखो गुणवाचक होता है ना, इम, अंतिम, पश्चिम। और यहाँ तो कुछ स्पेशल है नहीं, वैसे नहीं है, आपके काम का है जो मैं बता रही हूँ। बस हो गया दोस्तों, चलिए अब प्रश्नोत्तरी करेंगे हम। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आगे होगा आप सबको समझ में। ये सारा एक एक मैं वापस दिखा रही हूँ। आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो प्लीज़ नोट कर लेना आप खुद भी। ये एक है कृषि वाला, राजस्व वाला, ये तो बता ही दिया, ये भी हो गया। ये पढ़ लिया हमने आज, ये भी पढ़ा अभी, ये भी पढ़ा हमने यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नोत्तरी करेंगे।